सिमडेगा के जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की बुलेट चुनाव में गरजती थी, वहां आज चुनाव में बैलेट की ताकत दिख रही है और नक्सलियों के माद में लोकतंत्र की जयकार हो रही है। लोग नक्सलियों का खौफ भूलकर निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं और मतदान करने वालों में युवाओं के साथ ही महिला और बुजुर्ग वोटर भी दिख रहे हैं। सभी वोट के जरिए गांव की सबल सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं और नक्सलियों के गढ़ में वोटिंग के लिए बूथों पर पहुंचे लोगों से बातचीत की संवाददाता श्रीराम पुरी ने। लोकतंत्र के महापर्व का ये अवसर आप देख रहे हैं। इस वक्त हम सिमडेगा प्रखंड के पुरनाडी स्कूल पे खड़े हैं, जहां एक समय था जब उग्रवादियों का तूती बोलता था, पर अब समय बदला है, सरकार की नीति बदली है, पुलिस प्रशासन की नीति बदली है और आज लोकतंत्र की जय जयकार हो रही है और लोग कतार में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत आराम से लोग खड़े हैं और मतदान के लिए खड़े हैं, बारी बारी से अंदर जा रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं ताकि गांव की जो सरकार बने वो सबल बने और गांव का विकास हो सके। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो वोट देने आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि पहले और अब में क्या अंतर है। हाँ बताएं। पहले दिक्कत होता था, पहले वोट देने में आदमी आनाकानी करता था, नहीं निकलता था वोट देने के लिए, हिचकिचाता था। लेकिन अभी ऐसा समय नहीं है, जो कि अपन स्वतंत्र भाव के साथ दे रहा है वोट और किसी को निडर होकर के दे रहा है और किसी तरह का इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एक समय था जब उग्रवादी रोकते थे। हाँ, उग्रवादी पहले रोकते थे, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है। ये स्वतंत्र तरीका से दे रहा है वोट, अच्छा से दे रहा है। कि किस तरह से वोट दे रहे हैं और कोई भय है या नहीं है? कोनो भय न थे, शांति से वोट देती, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत न थे। पहले डर लगत रहे। हाँ, डर लागत रहे, अब कोनो डर न थे। तो मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और लोगों में बहुत ही उत्साह है वोट के प्रति और किसी भी तरह का असामाजिक तत्व हो या उग्रवाद से संबंधित कोई भी समस्याएं अभी सामने नहीं आई है। सभी लोग सुबह से ही उत्साहित होकर, दोनों पुरुष हो या महिलाएं हो, कतारबद्ध होकर अपने जोश और उत्साह के साथ अपना मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो गांव की सरकार बने वो गांव का विकास करे, इनका विकास करे ताकि समाज आगे बढ़ सके। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। नक्सलियों के गढ़ गुमला में भी पंचायत चुनाव के दूसरे दौर का मतदान जारी और जिले में मतदान के लिए 668 बूथों पर सुबह 7 बजे से ही वोटर जो है मतदान कर रहे हैं और केंद्रों पर आने लगे। मतदान केंद्रों को सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके और सुबह से मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोटर जो है वोट डालने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर वोटरों से बातचीत की हमारे सहयोगी रुपेश भगत ने। में दूसरे चरण को लेकर के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुबह 8 बजे से जारी है। अभी हम मौजूद है टोटो के राजकृत मध्य विद्यालय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे से ही मतदाता कतारों में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस गांव की जो सरकार बनेगी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार आज वोट देने के लिए आए हैं। आप छोड़ दीजिए इसको, बताइए। फिर मतदान, फिर जलपान, ठीक है जी। सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है। ग्राम पंचायत छोटों का पंचायत लेवल का वोट है। ग्रामीण अपना विकास के लिए अपना वोट कर रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा उम्मीदवार जो विकास करे उसी को ना चाहेंगे हम लोग। प्रत्याशी अच्छा चाहते हैं, जो गांव का विकास करे, सबको लेके चले, गरीब अमीर सबको, और गांव का जो सड़क है, पानी का समस्या, सबको पूरा करे। हम क्यों आए करने के लिए आए हैं, गांव का विकास करने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं? सबको देखना चाहते हैं। कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? सब चीज की उम्मीद होना। देख सकते हैं हमारे पीछे जो मतदाता है उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो गांव का विकास करे, जो हमारा विकास करे, उनको ये चुनेंगे। और इसी को लेकर के मतदान चल रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला।
पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है और पूर्वी सिंहभूम जिले के 3 प्रखंडों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट कर रहे हैं। धालभूमगढ़ प्रखंड के मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। लोग सुबह से ही मतदान के लिए बूथों पर पहुंचने लगे और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके। इस बार लोगों में पंचायत चुनाव को लेकर खूब ज़्यादा ही उत्साह है। जो बाहर में लड़के पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कल अपना अपना स्थान पे आ गए हैं। अपने लोकल एरिया में आके अपना मतदान स्वयं करेंगे। इस बार उत्साह दिख रहा है कि पंचायत चुनाव में हम लोगों का, जनता का इतना जोश देख के जनप्रतिनिधि को खुशी हो रहा है कि हम लोग को बार बार इस तरह का काम करने का दोबारा मौका मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में गोड्डा के 3 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं और यहां भीषण गर्मी के बाद भी बूथों पर वोटरों की कतार दिख रही है। इसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और पहले चरण में छिटपुट घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने बूथों पर जवानों की तैनाती बढ़ाई है। दोपहर 3 बजे तक चलने वाले मतदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। बूथ पर चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। गोड्डा की अगर हम बात करें तो 3 प्रखंडों में ये मतदान चल रहा है और बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कड़कड़ाती धूप में भी महिलाएं मतदान केंद्र के बाहर कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसे भी दुरुस्त करने के लिए लगातार जो जिला प्रशासन है वो प्रयासरत है। पहले चरण में जब इस वक्त देखा गया था कि कई बूथों पर छीट-फूट हिंसक हुई थी, उसके बाद से जिला प्रशासन यहाँ सशक्त है। आप देखिए कि जो भी अतिरिक्त लोग हैं उसे साफ तौर से यहाँ केंद्र से बाहर करने का आदेश दे दिया जा चुका है, क्योंकि वरीय अधिकारी भी लगातार गश्ती में हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके की चूक ना हो। क्योंकि पहले चरण के मतदान के दौरान देखा गया था कि जब कई बूथों पर सिर्फ एक चौकीदार के भरोसे छोड़ दिया गया था, तो वहीं दूसरे अगर हम चरण की बात करें तो गोड्डा के तीनों ही प्रखंडों में कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जो है प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी जा चुकी है और आज दोपहर के 3 बजे तक मतदान चलना है, जिसे लेकर लगातार जो है पुलिस के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, सभी को यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की चूक केंद्रों पर ना हो। इसको लेकर तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। हमारे साथ यहाँ इंस्पेक्टर सर हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था सर की गई है और क्या कुछ व्यवस्था की गई है। व्यवस्था पूरा टाइट है। हम लोग गश्त कर रहे हैं एसएसबी के साथ में। जहाँ भी अव्यवस्था है उसको सुधार दिया जाएगा, उसको लगाया जाएगा थाने में। क्योंकि पहले बार जिस तरीके से देखा गया था पहले चरण में कुछ चौकीदार के भरोसे ही नहीं, वो अब यहाँ व्यवस्था नहीं, अब टाइट है, एकदम बिल्कुल टाइट है। जी, स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि इस बार व्यवस्था दुरुस्त कर दी जा चुकी है और पहले चरण की जो चूक है वो प्रशासन यहाँ पर नहीं करना चाहती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। जामताड़ा में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी और दूसरे चरण में नारायणपुर, करमाटांड, फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत कुल 738 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। मतदान के लिए सुबह से ही लोग बूथों पर कतार में दिख रहे हैं। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने को लेकर बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य ने। जामताड़ा के 3 प्रखंडों में द्वितीय चरण के तहत पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक यहाँ वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजते ही जो है मतदान प्रारंभ हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है जामताड़ा जिले के फतेहपुर +2 उच्च विद्यालय परिसर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ मतदान के लिए सुबह से ही लोग पहुंचे हुए हैं और मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। आइए हम अब कतार में खड़े कुछ लोगों और वोटिंग कर चुके कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि मतदान को लेकर कैसा उत्साह है। आज आप मतदान किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कैसा प्रत्याशी का चुनाव करेंगे इस बार? जो सुयोग्य प्रत्याशी है उसी का चुनाव करेंगे। मोटा मोटी आधा घंटा से। कैसा उत्साह है मतदान को लेकर? मतदान का तो उत्साह देने का बहुत है। कैसा प्रत्याशी का चुनाव करेंगे इस बार? जो यहाँ के विकास के लिए जागरूक है और जन कल्याण के आगे आया है, उसी ऐसे प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। पहली बार मतदान कर रहे हैं? हाँ, ये मेरा फर्स्ट वोट है। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा, इसीलिए सुबह ही आ गए हैं। तो आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, इस बार कैसा प्रत्याशी जो चुनाव करने का इरादा है? मेरे अकॉर्डिंग तो जो सबसे सही रहेगा वही। लोगों से भी बात की जो लाइन में लगे हुए हैं और जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है,
लोग अब मताधिकार को लेकर काफी जागरूक है। लोगों का कहना है कि ऐसे प्रत्याशी का ही चुनाव किया जाएगा। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। उधर बोकारो में पंचायत चुनाव को धन बल के जरिए प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं। जारीडीह प्रखंड के टांड मोहनपुर पंचायत समिति पद के प्रत्याशी सीता देवी के पति रोहित कुमार पर वोटरों को पैसे देने का आरोप लगा है। पैसे देने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल जैना मोड़ के बूथ के बाहर वे वोटर को पैसा देते हैं और वीडियो सामने आने के बाद मतदान केंद्र पर लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और लोगों को शांत कराया। वहीं बोकारो डीसी ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच का बेरमो एसडीओ को निर्देश दिया गया है और वीडियो सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। के माध्यम से इस प्रकार का एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि इस वीडियो तक सत्यता की जांच करें और आवश्यक इस पर कानूनी कार्रवाई करें और अगर इसकी सत्यता साबित होती है तो संबंधित प्रत्याशी और अन्य सभी जनों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।